हेलो 8th क्लास इंग्लिश रीडर चैप्टर 9 कल्पना द स्टार लेसन हम कवर कर चुके हैं। आज मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज समझाऊंगी। सबसे पहले एक्सरसाइज है आपकी रीड एंड लर्न। यहाँ पे आपके कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, मैं उनका आपको उच्चारण और मीनिंग बता रही हूँ। आप फिर से सुन लें, इनके मीनिंग आपके पीछे ग्लोसरी में दिए हुए हैं। पहला शब्द है आपका एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट कहते हैं अंतरिक्ष यात्री। वेजिटेरियन, वेजिटेरियन मीन्स शाकाहारी। डेडिकेटेड, समर्पित। डॉर्मिटरी, डॉर्मिटरी यानी विशाल भवन। एरोनॉटिक्स, वायुयान विद्या जिसको कहते हैं वैमानिकी। रिसर्च, रिसर्च मीन्स खोज या अनुसंधान या शोध। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्यवश। एस्टेब्लिश्ड, एस्टेब्लिश्ड यानी स्थापित। इंस्पिरेशन, प्रेरणा। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। पेरिस्ट, नष्ट हो जाना। इमोर्टल, अमर, अनश्वर। कलीग, कलीग्स सहकर्मी, साथ में काम करने वाले लोग कलीग्स कहलाते। प्रॉमिसिंग, आशाजनक। ग्रीव्ड, ग्रीव्ड यानी दुखी या शोक करना। परमानेंट, परमानेंट मीन्स स्थायी। इमेजिनरी यानी काल्पनिक। स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ। मेट्रोलॉजिकल, मौसम विज्ञान संबंधी। रोबोटिक यानी मानव मशीन। अगला है आपका वर्ड पावर। द वर्ड्स गिवन इन द टेबल आर मिसस्पेल्ड, करेक्ट देयर स्पेलिंग्स एंड ऑल्सो राइट देयर मीनिंग विथ द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। आगे आपकी टेबल में गलत स्पेलिंग लिखी हुई है कुछ शब्दों की, आपको उन शब्दों को स्पेलिंग को सही करना है और साथ में मीनिंग भी लिखना है। ये आपकी टेबल दी हुई है, मैं इनके आपको आंसर बता रही हूँ। स्ट्रिक्ट की सही स्पेलिंग है आपकी ये, और मीनिंग है आपका कड़ा या सख्त। फिर अगला शब्द है आपका मिशन। मिशन की करेक्ट स्पेलिंग में डबल एस आता है, उसका मीनिंग है उद्देश्य। फिर अगला है इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे टी के बाद ई नहीं आई हुई है, यहाँ पे टी के बाद ई, RESTING। इंटरेस्टिंग यानी रोचक या मज़ेदार। इंस्पायर, इसकी करेक्ट स्पेलिंग हो गई INSPIRE। इंस्पायर यानी प्रेरणा देना। फिर अगला है आपका एंटायर, तो ENTIRE करेक्ट स्पेलिंग होगी, मीनिंग होगा संपूर्ण। अगला जनरल, GENERAL सही स्पेलिंग, मीन्स सामान्य। अगला इंटरप्ट, INTERRUPT। इंटरप्ट यानी बाधा डालना या बीच में बोलना। और अगला है परफॉर्म, PERFORM। परफॉर्म यानी काम को अंजाम देना। आपकी मैचिंग दी जा रही है आगे। नेक्स्ट, मैच द कॉलम्स। यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे उनके जो उन्होंने खोजें की हैं, आविष्कार किए हैं, डिस्कवरी की है, वो दिए हुए हैं, तो आपको मैचिंग करनी है। कौन व्यक्ति क्या है। पहला है आपका राकेश शर्मा। राकेश शर्मा आपके एस्ट्रोनॉट आएगा, फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा। APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट हुए हैं, साथ में हमारे फॉर्मल प्रेसिडेंट भी रहे हैं। सर आइजैक न्यूटन, इनका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया है, तो ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हम मिलाएंगे टेलीफोन से। आगे हैं आपके कंप्रीहेंशन।
क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। आपको इनके जो आंसर हैं वो छोटे 1 या 2 वाक्य में लिखना है। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हेन एंड वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न। कल्पना चावला का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो आपको आपकी बुक में जो दिया हुआ है वहीं पे मैं आपको आंसर बता रही हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है, आई वाज बोर्न ऑन 17 मार्च 1962 इन करनाल हरियाणा। आई की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे कल्पना चावला। कल्पना चावला वाज बोर्न ऑन 17 मार्च 1962 इन करनाल हरियाणा। आपका आंसर इस तरह से हो जाएगा, कल्पना चावला वाज बोर्न 17 मार्च 1962 इन करनाल हरियाणा। यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वर हर हॉबीज। उनकी हॉबीज क्या थी, क्या शौक थे? मैंने आपको जब लेसन समझाया था तो बताया भी था इनकी हॉबीज क्या थी। ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे, आई लाइक रीडिंग, फ्लाइंग, हाइकिंग एंड बर्ड वॉचिंग। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा, मैं आपको लिखा हुआ बता देती हूँ। आंसर इस तरह से हो जाएगा, हर हॉबीज वर रीडिंग, फ्लाइंग, हाइकिंग एंड बर्ड वॉचिंग। उनकी हॉबी थी पढ़ना, उड़ना और लंबी सैर करना और पक्षियों को देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई। हु की जगह पे यहाँ पे हमें JRD टाटा लिखना है। आंसर होगा आपका इस तरह से लिख करके, द इंडियन पायलट JRD टाटा इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई। भारतीय विमान चालक JRD टाटा ने उन्हें उड़ने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड शी फर्स्ट फ्लाई इनटू स्पेस। सबसे पहले वो स्पेस में कब उड़ी? समय बताना है हमें, तारीख। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है आपका, आई टुक ऑफ माई फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया ऑन 19 नवंबर 1997। तो अभी हमें क्वेश्चन में सिर्फ तारीख पूछी है, व्हेन का जवाब देना है, तो हमारा आंसर हम शॉर्ट में लिखेंगे। तो आंसर आपका इस तरह से हो जाएगा लिख करके, सी फर्स्ट फ्लाइट इनटू स्पेस ऑन 19 नवंबर 1997। पहली बार उड़ान उन्होंने 19 नवंबर 1997 को भरी। हमें अभी सिर्फ समय बताना है, आपका डिटेल क्वेश्चन बाद में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एक्सपेरिमेंट्स डिड द क्रू ऑफ फ्लाइट STS-107 परफॉर्म। फ्लाइट STS-107 ने कितने एक्सपेरिमेंट किए थे? आपका आंसर यहाँ से आएगा, द क्रू सक्सेसफुली परफॉर्म्ड 80 एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स किए थे। मैं आपको लिखा हुआ बता देती हूँ। क्वेश्चन के अनुसार चेंज करके हमारा आंसर इस तरह से हो जाएगा, द क्रू ऑफ फ्लाइट STS-107 परफॉर्म्ड 80 एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस सक्सेसफुली। आगे है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 to 5 सेंटेंसेस। ये आपके आंसर लॉन्ग आंसर हैं। तो पहला है आपका, व्हाट कोर्सेस डिड कल्पना चावला हैव टू गो थ्रू टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। कल्पना चावला जो एस्ट्रोनॉट बनी तो उन्होंने कौन कौन से कोर्स किए थे, यानी क्या पढ़ाई की थी उन्होंने एरोनॉट बनने के लिए। इसका आंसर है यहाँ से आपकी बुक में जो दिया हुआ है, आफ्टर पासिंग हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम टैगोर स्कूल करनाल इन 1976 आई जॉइन द पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। चंडीगढ़ फॉर माई बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन 1982। I then moved on to University of Texas, USA for my master degree in aerospace engineering in 1984.
I earned my PhD degree in the same subject from the University of Colorado, USA in 1988. इसको मैं थोड़ा छोटा सा लिखा हुआ आपको बता रही हूँ। हमारे क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि कल्पना चावला ने अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए कौन से कोर्स किए, कहाँ से किए, ये मायने नहीं रखता है, तो हम उन जगहों के नाम क्या करेंगे, इसमें छोड़ देंगे। आंसर होगा आपका लिखकर किस तरह से, आफ्टर पासिंग हाई सेकेंडरी सी हैड टू डू बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, देन सी डिड मास्टर डिग्रीज इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, and lastly she did her PhD in the same subject. हायर सेकेंडरी परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यानी वैमानिकी इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की और उसके बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की, और जिस में उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की उसी सब्जेक्ट से फिर आगे उन्होंने पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। अगला क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द फर्स्ट स्पेस मिशन ऑफ कल्पना चावला। कल्पना चावला के फर्स्ट स्पेस मिशन को हमें वर्णन करना है। बुक में ये आंसर कहाँ है, मैं पिछले क्वेश्चन के आंसर में बता चुकी हूँ, मैं आपको सीधा लिखा हुआ बता रही हूँ। ये शी टुक हर फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया ऑन 19 नवंबर 1997। पहली बार उन्होंने 19 नवंबर 1997 को स्पेस शटल कोलंबिया में उड़ान भरी। द फ्लाइट वाज कॉल्ड STS-87। इस फ्लाइट का जो नाम दिया गया था वो STS-87 दिया गया था। शी वर्कड विथ 6 मेंबर्स क्रू एज अ मिशन स्पेशलिस्ट एंड एज अ प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर। उन्होंने 6 लोगों के साथ में 6 लोगों के साथ में मिशन स्पेशलिस्ट और रोबोटिक ऑपरेटर की तरह काम किया। शी एंजॉयड इट वेरी मच। उन्होंने इसका बहुत ज्यादा आनंद लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब हर लास्ट स्पेस मिशन। हमें उनके लास्ट स्पेस मिशन का वर्णन करना है। हर लास्ट स्पेस मिशन वाज कॉल्ड STS-107। उनका अंतिम अंतरिक्ष यात्रा STS-107 नाम दिया गया था अंतिम अंतरिक्ष यात्रा को। इट टुक ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। और इसने कब उड़ान भरी, 16 जनवरी 2003 को उड़ान भरी। द क्रू सक्सेसफुली परफॉर्म्ड 80 एक्सपेरिमेंट्स। इनके दल ने, समूह ने 80 एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोगों को सफलतापूर्वक किया। यानी इस स्पेस मिशन में इन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक किए थे। Unfortunately, 16 minutes before landing, the spacecraft developed a snag and it perished on 1 फरवरी 2003। दुर्भाग्य से लैंडिंग से पहले यानी उतरने से 16 मिनट पहले इनके स्पेसक्राफ्ट में कुछ खराबी आ गई और ये पूरा जो दल सहित इनका स्पेसक्राफ्ट था 1 फरवरी 2003 को नष्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट, मेंशन सम ऑफ द ऑनर्स अवार्डेड टू कल्पना चावला आफ्टर हर हीरोइक डेथ। उनकी मृत्यु के बाद वीरतापूर्वक जो मौत प्राप्त हुई उन्हें, उसके बाद क्या सम्मान मिले, क्या पुरस्कार मिले, उनका यहाँ पे हमें जवाब लिखना है। बुक में आपका जवाब यहाँ दिया हुआ है सीधा सीधा, कल्पना वाज अवार्डेड सेवरल ऑनर्स आफ्टर हर डेथ। यहाँ पे आपके ये फर्स्ट, सेकंड और ये लास्ट सेकंड आप लिख सकते हैं, ये थोड़े से छोटे हैं। लिखा हुआ आंसर आपका इस तरह से हो जाएगा, द ऑनर्स अवार्डेड टू कल्पना आफ्टर हर डेथ आर, अ हेवनली बॉडी इज रीनेम्ड कल्पना चावला। एक नक्षत्र का नाम कल्पना चावला रख दिया गया। A hill on the planet Mars is also named after
हर। मार्स पर मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम भी कल्पना चावला के नाम पर रख दिया गया। A dormitory was established in 2004 under the name कल्पना चावला हॉल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। 2004 में टेक्सास यूनिवर्सिटी में एक विशाल शयन भवन बनाया गया जिसका नाम भी कल्पना चावला रखा गया। A सुपर कंप्यूटर वाज डेडिकेटेड टू कल्पना बाय नासा, और नासा ने एक सुपर कंप्यूटर भी कल्पना चावला को समर्पित किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी लेट्स लर्न। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। संता राइट्स नीटली। द बॉयज आर वेटिंग आउटसाइड और शी लेफ्ट अर्ली। इन सभी में आपके ये जो शब्द दिए हुए हैं ये एडवर्ब हैं। शांता राइट्स नीटली, शांता सफाई से लिखती है। द बॉयज आर वेटिंग आउटसाइड, बच्चे या लड़के बाहर इंतजार कर रहे हैं। और शी लेफ्ट अर्ली यानी वह जल्दी जा चुकी थी। तो द अंडरलाइन वर्ड्स टेल यू हाउ, वेयर और व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। ये सभी शब्द जो हमें बता रहे हैं ये वर्ब के बारे में बता रहे हैं। कैसा लिखती है, साफ सुथरा लिखती है। लिखने से संबंध है नीटली। वेटिंग से संबंध है आउटसाइड, कहाँ इंतजार कर रहे हैं, बाहर। तो इसका संबंध किससे है, वेटिंग से। अर्ली कब जा चुकी है, लेफ्ट अर्ली, तो यहाँ पर भी इसका संबंध है लेफ्ट से, इसका संबंध है वेटिंग से, इसका संबंध है राइट से। यानी तीनों का संबंध जो है वो वर्ब से है। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब, इसीलिए इनका नाम कहलाता है एडवर्ब। तो ये जो शब्द हैं अंडरलाइन ये आपके एडवर्ब हैं। हिंदी में कहते हैं इनको क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। द एडवर्ब्स एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब किनको कहते हैं, यहाँ पे परिभाषा दी जा रही है। एडवर्ब उन शब्दों को कहते हैं जो वर्ब की विशेषता बताएं, एडजेक्टिव की विशेषता बताएं या अनदर एडवर्ब की विशेषता बताएं। यानी कोई भी वर्ब है, एडजेक्टिव है, अनदर एडवर्ब है, उसके बारे में और जो कुछ बताया जा रहा है वो बताने वाले शब्द जो होते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। आपको ये एडवर्ब अलग से समझना है तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम से जो ग्रामर की प्लेलिस्ट डाली हुई है इंग्लिश ग्रामर पार्ट 1, उसमें डिटेल से समझ सकते हैं। नाउ अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको इनमें एडवर्ब को अंडरलाइन करना है। पहला सेंटेंस है सी बिहेव्ड फूलिशली। एल वाई, अधिकतर एडवर्ब में एल वाई होता है। सी बिहेव्ड फूलिशली, वह मूर्खों के समान व्यवहार करती है, तो ये आपका एडवर्ब है। बी लुक्ड फॉर हर एवरीवेयर, यहाँ पे एवरीवेयर आपका एडवर्ब है। द चिल्ड्रन लॉफ्ड लाउडली, बच्चे जोर से हंसते हैं, तो यहाँ पे लाउडली आपका एडवर्ब है। नेक्स्ट है आपका द स्कूल विल ओपन टुमारो, स्कूल कल खुलेंगे, खुलने से संबंध है टुमारो का, तो ये टुमारो शब्द यहाँ पे एडवर्ब है। नेक्स्ट है आपका द सोल्जर फाउट ब्रेवली, सैनिक बहादुरी से लड़े। सी रोट टू मी यस्टरडे, यहाँ पे आपका यस्टरडे शब्द एडवर्ब है। ही लिव्स हियर, कहाँ रहता है वह, यहाँ, तो यहाँ पे हियर शब्द आपका एडवर्ब है। द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली, बूढ़ा आदमी धीमे चलता है। सी रेन फास्ट, वह तेज दौड़ी, कैसी दौड़ी, फास्ट। और द बस स्टॉप्स देयर, यहाँ पे देयर शब्द आपका एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टिक राइट द करेक्ट प्रपोजिशंस टू कंप्लीट ईच सेंटेंसेस। आपको राइट का निशान लगाना है करेक्ट प्रपोजिशन पे। आपके यहाँ बीच में 3 प्रपोजिशन दिए हुए हैं सभी में। विथ, अमोंग, टू में पहले आपको प्रपोजिशन बता देती हूँ।
फिर मैं आपको करेक्ट प्रपोजिशन पे टिक बताऊंगी। पहला है आपका डू नॉट एग्री अबाउट विथ टू हिज प्रपोजल। यहाँ पे एग्री शब्द आया हुआ है, डू नॉट एग्री, तो यहाँ पे आएगा आपका टू। एग्री के साथ में टू आता है, इसलिए यहाँ पे टू आएगा। और नोटबुक में आपको कैसे लिखना अभी मैं लास्ट में आपको बता दूंगी। रोहन इज पॉपुलर विथ अमोंग टू हिज क्लासमेट्स। विथ अमोंग टू, रोहन इज पॉपुलर, यहाँ पे क्लासमेट्स की बात आ रही है। एक से अधिक की जब बात होती है बाद में नाउन, तो हमें अमोंग का यूज करना रहता है, तो यहाँ पे आएगा अमोंग। नेक्स्ट है आपका दे कॉन्ग्रेचुलेटेड द टीम अबाउट ऑन फ्रॉम इट्स सक्सेस। यहाँ पे आपका आएगा ऑन। नेक्स्ट है आपका हरी टेक्स इंटरेस्ट अबाउट इन ओवर हिज स्टडीज। यहाँ पे आएगा इन स्टडीज, इंटरेस्ट के साथ में इन आता है। बी वेयर फ्रॉम अबाउट ऑफ द डॉग। बी वेयर ऑफ का यूज करा जाता है, तो आपको ये याद करना है। और नेक्स्ट है आपका मिस्टर दास वाज लेट फॉर हिज वर्क बाय इन ऑफ एन आर, तो यहाँ पे आपका आएगा बाय। जीतू इज टालर टू देन बाय असलम। जब भी कंपैरेटिव डिग्री आती है तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हमेशा देन का यूज किया जाता है, तो यहाँ आएगा आपका देन। ही इज सीनियर टू देन बाय मी इन सर्विस। सीनियर, जूनियर, प्रीफर, इस तरह के 3-4 शब्द ऐसे हैं जिनकी कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन का यूज नहीं किया जाता। यहाँ पे आपका टू आएगा, इसलिए टू करेक्ट होगा। गुड हेल्थ इज नेसेसरी फॉर विथ ऑफ सक्सेस इन लाइफ। नेसेसरी के साथ में यहाँ आएगा आपका फोर। और अगला है आई प्रिफर मिल्क देन टू फ्रॉम टी। अभी मैंने आपको बोला सीनियर, जूनियर, प्रिफर, इस तरह से शब्द जो आते हैं उनके साथ में आता है आपका टू। अब ये आपके 3 प्रपोजिशन दिए हुए हैं, तो आपको लिखना कैसे है आंसर, वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको आंसर में इस तरह से एक ही प्रपोजिशन लिखना है। आगे आपकी एक्सरसाइज है लेट्स टॉक और लेट्स रीड में आपका ये एक पैराग्राफ दिया जा रहा है। तो ये एक्सरसाइज आगे हम अगले पार्ट के वीडियो में समझेंगे। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ।